Students, are you getting my voice? You can message me. Or you can show the thumb also. You can show the thumb if my voice is clear. Okay, so let's start a new lesson. Rajiv की बहादुरी, lesson number 5. Lesson number 5, page number 48. All of you just open page number 48. ये जो लेसन है राजीव की बहादुरी. राजीव कौन है? एक लड़का है और उस लड़के ने कुछ बहादुरी वाला काम किया है. क्या बहादुरी वाला काम किया है ये हम अभी लेसन में पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि हमको अच्छे से समझ में आएगा. पेज नंबर 48 सभी जन ओपन करो और ये लेसन हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले कुछ मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है कि बहादुरी कैसे मिलती है एक इंसान को. जब वो साहस और वीरता के गुण जन्मजात होते हैं. मतलब अगर आप किसी को कोई चीज से बचा सकते हो तो वो तुम्हारी बहादुरी कहलाती है. जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा अगर नदी में डूब रहा है और जिसको तैरना आता है और वो उसको अगर बचाएगा तो वो उसकी बहादुरी है. मतलब अपनी जान की परवाह ना किए किसी को एक जिंदगी देना, किसी को बचाना, वो है बहादुरी. इसे कोई सीखा नहीं जा सकता, इसको कोई भी सीखा नहीं जा सकता. किंतु यह बात सही है कि हम साहस और वीरता की कथाएं सुनकर या पढ़कर उनसे मोटिवेशन जरूर ले सकते हैं और समय आने पर वो हम लोग बिना किसी डर के वो काम कर सकते हैं. ये कोई ऐसा सिखाता नहीं है कि चलो मैं तुमको सिखाता हूँ कि वो कुएं में डूब रहा है, चलो उसको कैसे निकालना है. ये ऐसा नहीं होता है. ये खुद अपने आप से आता है. खुद अपनी डेयरिंग दिखानी पड़ती है और जो चीज आती है उसी का डेयरिंग दिखाना चाहिए. जो चीज नहीं आती है उसमें कूदनी पड़ना चाहिए. इससे क्या होगा, अगले वाले की तो जान जाएगी लेकिन खुद की जान भी जोखिम में रहेगी. तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. साहस वहीं दिखाओ और बहादुरी वहीं दिखाओ जहां आप उस काम के योग्य हो. अगर उस काम के योग्य नहीं हो तो नहीं करना चाहिए. साहसी बच्चों की कथाएं पढ़ने के लिए जो है ना, बच्चों को हमेशा हम लोग समझाते रहते हैं. साहसी मतलब जिससे आपको प्रेरणा मिले, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आप सोच सको कि यस मैं किसी को कोई भी चीज में हेल्प कर सकता हूँ. ऐसा कहानियों से पढ़कर, कथाएं सुनकर, किसी का देखकर हमें खुद में ये सीख लानी पड़ती है. प्रैक्टिकली करने से नहीं होता है. और इसके ऊपर जो है ना, गवर्नमेंट भी जो है ना अवार्ड्स भी देती है, प्राइजेस भी देती है. और उन्हीं कुछ बच्चों के बारे में आज हम इस क्लास में डिटेल से जानते हैं. उन्हीं में से एक बॉय जो है ना वो राजीव भी है. राजीव ने कौन सा बहादुरी का काम किया है, क्या किया है, हम पेज नंबर 1 ये जो है पैराग्राफ नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. मणिपुर की राजधानी इम्फाल में रहने वाले राजीव शर्मा को घूमने फिरने का बहुत शौक था. जब भी स्कूल में छुट्टियां होती वह अपने दोस्तों के साथ विभिन्न स्थानों की सैर को निकल पड़ता. अब हम लोग राजीव की कहानी पढ़ते हैं. लेकिन राजीव कहाँ रहता है? मणिपुर में. मणिपुर की जो राजधानी मतलब कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल. जैसे कि महाराष्ट्र का मुंबई, वैसे ही सेम मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल में
रहने वाला है। और राजीव का पूरा नाम क्या है? राजीव शर्मा। और राजीव को जो है ना, लेकिन बहुत घूमने फिरने का शौक था। मतलब जब भी उसको स्कूल से हॉलीडेज मिलते ना, बस वो अपने फ्रेंड्स के साथ में अलग अलग जगहों पे सिर्फ घूमता था उसको, क्योंकि वो घूमने का शौक था। हर को अपना अपना शौक रहता है। किसी को सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ घूमना पसंद आता, किसी को फ्रेंड्स के साथ में, और किसी को मतलब कोई एक्टिविटी करने में ज्यादा शौक रहता है। तो शौक मतलब अपना इच्छा, ओके। शौक मतलब हमारी हॉबीज जिसको बोलते, वो है। तो उसको वो चीज था। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद जाड़े की छुट्टियों में राजीव अपने मित्र भाग्यवान के घर रहने चला गया। दोनों खूब घूमते फिरते। अर्धवार्षिक मीन्स फर्स्ट सेमिस्टर के बाद में। फर्स्ट सेमिस्टर मीन्स हाफ ईयर कंप्लीट होता है, जिसको बोलते हैं अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मीन्स हाफ ईयरली। हाफ ईयर यानी 6 मंथ्स जो हमारे उसको खत्म हो जाता है। तो उसके बाद भी हमें जैसे क्रिसमस की हॉलीडेज मिलती है, ठीक है, क्रिसमस की हॉलीडेज मिलती है, तो वो उसको जो छुट्टियां मिलती थी स्कूल की, जाड़े की छुट्टियां मीन्स विंटर सीजन्स, हम बच्चों को 2 बार हॉलीडेज मिलते हैं, ठीक है, एक दिवाली की, एक क्रिसमस की, ठीक है। तो ये जो छुट्टियां रहती है हार्डली 8 या 10 डेज की रहती है। तो ये जो छुट्टियां मिली हैं ये विंटर सीजन की स्कूल को उसको मिली है। मतलब एक फर्स्ट सेशन के फर्स्ट सेमिस्टर का एग्जाम भी हो जाता है, उसके बाद छुट्टियां मिलती है। तो राजीव अपने ना मित्र यानी उसका फ्रेंड जो था ना भाग्यबन के घर रहने चला गया, उसके फ्रेंड के पास रहने चला गया। और उसका फ्रेंड का नाम क्या है? भाग्यबन, ओके। और दोनों जो है ना बहुत ही घूमा फिरा करते थे, बहुत ज्यादा। एक दिन घूमते घूमते राजीव और भाग्यबन काफी थक गए थे। रात को भी उन्हें शीघ्र ही नींद आ गई। आधी रात के समय अचानक कमरे में धुआं भर जाने के कारण राजीव की नींद खुल गई। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा जो रसोई घर से जुड़ा था जल रहा है। वह फौरन खतरे को भांप गया और आग की लपटों को चीरता हुआ घर की पहली मंजिल की ओर दौड़ा, जहां भाग्यबन का मानसिक रूप से विकलांग 10 वर्षीय भाई मंगलेम जो सो रहा था। अब क्या हो गया ना, एक दिन ऐसे ही जैसे कि राजीव अपने फ्रेंड के पास भाग्यबन के घर पे रहने चला गया, वहां पे वो दोनों जन क्या करते थे, बढ़िया से घूमते रहते थे। तो राजीव और भाग्यबन जो रहते दोनों घूमते 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 इतने थक जाते थे कि रात में जैसे ही वो सोते थे तो उनको कभी कभी ऐसा होता ना कि अगर हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो फिर क्या होता है, हमें नींद भी अच्छी आती है, ऐसे गहरी नींद आ जाती एकदम। तो वैसे ही उनको भी हुआ। शीघ्र मतलब जल्दी, एकदम जल्दी, जैसे कि हम बेड पे बस सोए और कि हमको नींद आ गई। तो शीघ्र मतलब बहुत ही जल्दी उन दोनों को नींद आ गई। लेकिन आधी रात जैसी हुई तो अचानक कमरे में से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था और राजीव की उतने में नींद खुल गई। उसने देखा कि बाप रे, कुछ तो भी स्मेल भी आ रहा है और कुछ जलने की बू आ रही है। तो उसने देखा कि एक कमरे के दरवाजे से ना, जो दरवाजा उनके किचन से टच था, रसोई घर मतलब किचन, उनके किचन से टच था और वो जल रहा है। वहां से उसको बिल्कुल समझ में आ गया खतरा, अब तो कुछ तो भी मतलब खतरा होने वाला है, कुछ तो भी डेंजर होने वाला है। भाप गया मतलब उसको समझ में आ गया, उसको उस खतरे के बारे में समझ में आ गया। तो उसने क्या किया, वो आग की लपटों को मतलब जैसे ही वो दरवाजा तोड़ा उसने और देखा कि वो आग आग की ऐसी लपेटें लगी हुई है और उतने में उसने उनको ऐसा अंदर रूम के अंदर चला गया, मतलब लपेटों को चीरता हुआ, मतलब हटाकर, मतलब उसके बीचों बीच में से उन लपेटों की, आग की लपेटों में से भी वो अंदर की रूम
की तरफ घुस गया, दौड़ पड़ा एकदम से। क्यों? क्योंकि भाग्यवन का भाई जो था ना, वो मतलब विकलांग, विकलांग मीन्स हैंडीकैप था, उसकी टांगे काम नहीं करती। जो हैंडीकैप रहता है ना, वो चल नहीं सकते, तो उनको हिंदी में विकलांग कहा जाता है। मतलब जिसके कोई पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स काम नहीं करते, उसको विकलांग कहते। तो उसके वो जो बॉडी के पार्ट्स काम नहीं कर रहे थे, तो वो सोया था। अब वो आग में तो जल जाएगा, क्योंकि उसको चलता फिरना तो आता नहीं है, तो वो कैसे आएगा। इसलिए राजीव ने क्या किया, उन आग की लपटों को भी परवाह ना करते हुए उस रूम का डोर एकदम तोड़ के और चला गया अंदर। और उसका जो 10 इयर्स का भाई था, उसके दोस्त का, भाग्यवन, राजीव का दोस्त क्या है, भाग्यवन, और भाग्यवन के भाई का नाम क्या है, मंगलेम जो, मंगलेम जो उसके भाई का नाम है, तो उसको बचाने चला गया। मैं पेज नेक्स्ट शेयर करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो उसको बचाने के लिए राजीव जो है ना चला गया। उसके बाद क्या हो गया, मंगलेम जो उठो, मंगलेम जो उठो, आग लग गई है, उठो। राजीव ने मंगलेम जो को आग से बचने के लिए उठाना चाहा। अब राजीव जैसे ही देखा कि मंगलेम जो एकदम मतलब पलंग पे सोया वाला है, उसको उठो 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 करके जोर जोर से, ऐसा कोई भी करता ना, तो वैसे ये भी राजीव भी उसको जोर जोर से उठा रहा था। और तुमको बचना है इस आग से, तो तुमको उठना ही पड़ेगा, क्योंकि आग लग चुकी है। पर जब मंगलेम जो नहीं उठा और आग से बेखबर गहरी नींद में सोता रहा, तो राजीव परेशान हो गया। आग की लपटें फैलती जा रही थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मंगलेम जो को कैसे बचाया जाए। अब तक मकान की लकड़ी से बनी सीढ़ियां भी जल चुकी थी। वह मंगलेम जो और भाग्यवन को बचाने के प्रयास में और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। कैसे हो गया कि जैसे ही इसने कहा कि मंगलेम जो उठो, मंगलेम जो उठो, पर वो मंगलेम जो इतनी गहरी नींद में है कि वो उठ ही नहीं रहा था। तो राजीव एकदम परेशान हो गया कि ये इतनी बेखबर बिल्कुल ऐसी गहरी नींद में सोया है, तो मैं परेशान हो रहा हूँ, अब कैसे करूं। और आग की लपटें भी बहुत ही ज्यादा फैलती जा रही है। तो राजीव एकदम परेशान हो गया और उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब मैं मंगलेम जो को आखिर बचाऊं तो कैसे बचाऊं। अब मकान की जो मतलब लकड़ी की जो सीढ़ी थी ना, पहले पहले जमाने में लकड़ियों की सीढ़ी थी, आजकल लोहे की बनती है और एल्यूमिनियम की। तो वो लकड़ी की सीढ़ी भी ना वो आग में जल चुकी थी। तो ये राजीव सोच रहा था कि अब तो सीढ़ी भी जल गई, क्योंकि वो लकड़ी की थी। अब मैं इस मंगलेम जो को आखिर बचाऊं तो कैसे बचाऊं। वो बेचारा राजीव बहुत ही ज्यादा मतलब प्रयास कर रहा था। प्रयास मतलब बहुत ज्यादा कोशिश करते रह रहा था। कोशिश करने से मतलब वो घबरा नहीं रहा था, हार नहीं रहा था। वो उसके बावजूद भी कोशिश पे कोशिश करता ही जा रहा था। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस, हमेशा ऑलवेज कोशिश करते रहना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। तो राजीव ने यहाँ से सोचा कि अब मुझे कुछ न कुछ सोचना चाहिए, ताकि मैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए मंगलेम जो को किसी भी तरीके से इस आग की लपटों से मुझे बचाना है। सहसा राजीव को एक तरकीब सूझी। उसने पास पड़ी एक धोती उठाई और उससे उसके एक सिरे से मंगलेम जो को बांधा तथा दूसरे सिरे को मकान में लगे एक लकड़ी के खंबे से बांध दिया। अब उसने पहले तो मंगलेम जो को नीचे सुरक्षित पहुंचाया, फिर स्वयं को भी पास के रेत के ढेर पर कूद गया। अब क्या हो गया, ये पिक्चर में भी देख सकते हो आप लोग। ये विंडो है, ये जो आग, उसमें से आग की लपेटें निकल रही है, मतलब फायर फ्लेम्स। आग की लपेटें मतलब फायर फ्लेम्स। ओके, ये आग की लपेटें निकल रही है। और एक ये कपड़ा है धोती का,
दिख रहा है। अब इसने ना डेयरिंग दिखाई, किसने, राजीव ने। और क्या किया उसने, सडनली, सडनली, सहसा मतलब सडनली, सहसा का मतलब क्या होता है, अचानक। अचानक राजीव को जो है ना ब्रेन में एक आइडिया आया, तरकीब आया, मतलब एक आइडिया आया। और उसने ना क्या किया, पास में ही ना एक धोती पड़ी थी। आपको पता है धोती बहुत लंबी रहती है। और वो धोती उसने उठाया और क्या किया उसने, मंगलेम जो की कमर में वो धोती का एक हिस्सा बांधा, मतलब एक एंड कॉर्नर, और एक एंड कॉर्नर उसने पकड़ा, ठीक है। और क्या किया, खिड़की से धीरे धीरे मंगलेम जो को नीचे छोड़ दिया। आया समझ में। वहां पे एक खंबा था, खंबा मीन्स पोल, वहां से उसको बांध के और नीचे छोड़ दिया। किसने, राजीव ने। किसको, मंगलेमजो को। और मंगलेमजो आराम से सेफली, सुरक्षित मतलब एकदम सेफ, कोई भी खतरा नहीं, एकदम खतरे के बाहर वो नीचे पहुंच गया। फिर क्या किया, अब खुद कैसा है, मंगलेमजो को तो वहां बांध के उसने नीचे कर दिया, लेकिन खुद कैसा है, वहां जहां मंगलेमजो को छोड़ा ना उसने, वहां पे सैंड था, यानी रेती थी, रेत का ऐसा ढेर लगा वाला था। और उसने, राजीव ने वहां से ही बिल्कुल जंप किया नीचे, खुद को बचाने के लिए। तो दोनों बाहर आ गए, ठीक है। मैं पेज शेयर करती हूँ दूसरा वाला। ऐसे करके ये दोनों बाहर आ जाते। चूंकि इस कोशिश में राजीव काफी जल भी चुका था, इसीलिए रेत के ढेर पर गिरते ही बेहोश हो गया। सही बात है, पहले उसने मंगलेमजो को नीचे डाला, तो जब तक ये सारा प्रोसीजर करे करे तो आग की लपेटें तो वहां पे भी लगी थी ना, जहां से मंगलेमजो को वो धोती के कपड़े से बांध के नीचे कर रहा था। तो तब तक राजीव जो है ना वो आग की लपेटों में जल रहा था बेचारा। लेकिन कैसे वो बच गया, क्यों, क्योंकि जैसे ही राजीव ने अपने आप को रेत के ऊपर जंप किया, हमेशा याद रखो कि जहां कहीं पे भी आग लगती है ना, तो वो पानी से भी ज्यादा रेती से जल्दी बुझती है। बट अगर ऊपर ऊपर की बिल्डिंग में अगर आग लग गई है तो हम ऊपर रेत नहीं फेंक सकेंगे ना इतनी, इसीलिए फायर इंजन वाले उसको पानी से बुझाते। क्यों, क्योंकि उनके पास में प्रेशर वाले पानी के पाइप्स रहते हैं, तभी वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में वो पानी के पाइप से उनको बुझाते हैं। और अगर कहीं नीचे लगी हुई है ना आग, ग्राउंड फ्लोर वगैरह में, तो वहां पे जहां कहीं पे भी अगर हमें रेत वगैरह पास दिखती हो ना, तो हम उससे भी बुझा सकते, उससे बहुत जल्दी बुझती है। तो कैसे हुआ ना, जैसे कि उसने मंगलेमजो को नीचे धोती के कपड़े से बांध के नीचे किया ना, तो खुद बेचारा बहुत जल रहा था। और फिर खुद को क्या किया उसने, ऊपर विंडो से ही नीचे जंप कर दिया। तो रेत पे ही जंप किया, तो जैसे ही रेत पे जंप किया तो उसकी आग बुझ गई। लेकिन इतने में वो गिरने के बाद में बेहोश हो गया, क्योंकि कि आग से जला ना वो ऐसा, तो इसीलिए वो बेहोश हो गया। तब तक आग की लपटों को देख भाग्यवान के साथ साथ आसपास के और लोग भी जाग गए और सहायता के लिए आ पहुंचे। अब ऐसा हुआ तो अब सबको पता चल गया ना कि यहाँ आग लग गई, आग लग गई। हम भी ऐसे कभी हमारे आसपास या कहीं पे भी ऐसा होता, तो फिर जैसे जैसे लोगों को पता चलता तो हम सब जन आ जाते और सब जन हेल्प करने लगे। और आग की लपेटों को देखकर भाग्यवान के साथ साथ आसपास के सभी लोग आ गए हेल्प करने के लिए। उसके बाद शीघ्र ही कुछ लोग राजीव की मरहम पट्टी में जुट गए, तो कुछ धोती में बंधे मंगलेमजो को बचाने में। आग पर भी जल्दी ही काबू पा लिया गया। मैंने जैसे कि बताया कि जैसे ही मतलब सबको पता चलता है कि यहाँ पे आग लगी, तो सब जन हेल्प करने के लिए आ गए।
तो उन लोगों ने देखा कि मंगलेम जो कि तो कमर में धोती का कपड़ा है उसको वहां से छुड़ा के हटाया, और फिर बाद में देखा कि राजीव भी काफी सारा जो थोड़ा थोड़ा वहां पे जला वाला था उसको फिर अच्छे से मतलब मलम पट्टी भी किया, मतलब ड्रेसिंग किया। ड्रेसिंग करना पड़ता है ना कुछ तो भी, जो बर्नॉल वगैरह का ट्यूब वगैरह आता है, क्रीम वगैरह आती है, वो सब लगानी पड़ती है जली हुई जगहों पे। बट मंगलेम जो को बचाने में वो कामयाब हो गया और आग पर भी बहुत जल्दी काबू पा लिया गया। राजीव को जब होश आया तो उसने देखा कि सभी लोग मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। भाग्यवान और मंगलेम जो की आंखों से तो खुशी के आंसू ही निकल आए थे। होता है, बिल्कुल सही बात है। राजीव थोड़ी थोड़ी देर के बाद में फिर होश में आ गया। जब होश में आया तो उसने देखा कि बाप रे, सभी लोग एकदम ऐसा दिल से, मुक्त कंठ से मतलब एकदम दिल से उसको थैंक यू कह रहे थे, बेस्ट विशेस दे रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। प्रशंसा मतलब तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उसने सही में भी बहुत अच्छा काम किया। मतलब खुद की जान की परवाह ना करके उसने मंगलेम जो को बचाया, और कैसे, पूरी सूझबूझ के साथ, मतलब पूरे दिमाग के साथ। अगर हम वहां पर, ठीक है, आग में तो कूद जाएंगे, लेकिन कल को अगर हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया ना, तो साथ में वो तो मरेगा, हम भी मर जाएंगे। लेकिन यहाँ राजीव ने मंगलेम जो को भी बचाया और खुद को भी बचाया। क्यों? क्योंकि उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। तो सब जन उसकी तारीफ करने लगे क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा काम किया। तो अब क्या हो गया, किसी के भाई को उसने बचाया, भाग्यबन के भाई को उसने बचाया। तो भाग्यबन और मंगलेम जो दोनों की आंखों में से आंसू आ गए। क्यों? इसमें कुछ स्वार्थ था क्या राजीव का? नहीं। बिना स्वार्थ का कोई मतलब था क्या? नहीं। लेकिन बिना मतलब का कोई किसी का काम करता है तो उसको निस्वार्थ बोलते हैं। मतलब कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन कोई चीज गलत होते होते बच गई ना। आज राजीव भी बच गया, मंगलेम जो भी बच गया। तो आज उसने, राजीव ने कितना बड़ा काम किया कि भाग्यबन के भाई को, मंगलेम जो को बचाया। तो दोनों की आंख में से आंसू निकल आए। राजीव की इस बहादुरी के लिए वर्ष 1998 के गणतंत्र दिवस पर उसे सबसे बड़े राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के अंतर्गत संजय चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसे कि मैंने बताया था, लेसन स्टार्ट हो रहा था, तो तभी मैंने आपको बोला था कि जब कोई अपनी जान की परवाह ना करके किसी को बचाता है तो उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाता है, बहुत बड़ा इनाम दिया जाता है। और वो भी कहाँ पे दिया जाता है? रेड फोर्ट जो दिल्ली में है, वहां पे लाल किले पर 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे रहता है, वहां पे हमें ये उन ऐसे बहादुर बच्चों को इनाम मिलता है। और 1998 में राजीव को इसी बहादुरी के लिए संजय चोपड़ा पुरस्कार मिला। ओके, उसको ये पुरस्कार मिला। इस मौके पर जहां भाग्यबन एवं मंगलेम जो के माता पिता उस घटना में राजीव के धैर्य एवं साहस की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, वहीं उसे ढेर सारा आशीर्वाद भी दे रहे थे। और तो और राजीव के माता पिता भी बेटे की बहादुरी पर कम खुश न थे। होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देखो कि अगर हमको पूरा नेशनल ऐसा लाइव रिपब्लिक डे पे, वो भी हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स के हाथों से अगर हमें ये इनाम मिलता है तो कितनी अच्छी बात है। और ये जो मतलब एक गर्व की बात आ गई राजीव के माँ बाप के लिए भी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, उसको
एकदम से ऐसा जो उसने साहस दिखाया, धैर्य दिखाया, एक अपना हिम्मत दिखाया, तो उसकी तारीफ तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। और उस तारीफ में उस तारीफ से उसको क्या हो गया, उसको बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिला। उसके माँ बाप ने भी एकदम, माँ बाप का नाम भी रोशन किया, उसके माँ बाप भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि उसने बहुत बड़ा एक बहादुरी का काम किया, उसने बहुत ही एक अच्छा काम किया। उसको सब जन आशीर्वाद भी दे रहे थे, बेस्ट विशेस भी दे रहे थे, और उसके माँ बाप एकदम इतने खुश हो गए अपने बेटे की बहादुरी देख के, और उसका ट्रॉफी देखकर, संजय चोपड़ा पुरस्कार देखकर बहुत ही उनका सर ऊंचा हो गया, उनका सर ऊंचा हो गया। तो हर एक के लिए हमको भी यही सोचना चाहिए कि यस, अगर हमको ये सारी चीजें करनी है निस्वार्थ बनकर, तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो ये था हमारा लेसन, राजीव की बहादुरी। उसने इतना बड़ा बहादुरी का साहस दिखाया, और आज एक हर एक के लिए एक सबक बनकर रह गया, एक नाम बन गया, और एक हिस्ट्री में नाम आ गया, जो इसने अपनी जान की परवाह किए बिना आज इसने अपने दोस्त भाग्यवन के भाई मंगलमय को बचाया, वो भी आग की लपेटों में, बिना अपनी जान की परवाह किए। तो ये था हमारा लेसन। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ। आप अनम्यूट कर सकते। आपको ये लेसन समझ में आ गया पूरा? पहले आप लोग मैसेज करो मेरे को। आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया? तो इसके हम लोग अभी मौखिक प्रश्न करते हैं। ओके, मौखिक प्रश्न ये है कि अचानक राजीव को क्या तरकीब सूझी? अचानक राजीव को ये तरकीब सूझी कि ये तरकीब सूझी कि मैं जो है ना, एक उसको एक धोती का कपड़ा मिला, ताकि मैं इसको एक कमर से बांध देता हूँ और मंगलमय को नीचे छोड़ देता हूँ, और मैं खुद रेत के ऊपर कूद जाता हूँ। ये राजीव को एकदम से अचानक से ये आइडिया आया। फिर उसने क्या किया? उसने वही किया जो उसको प्लान आया था, कि धोती का एक हिस्सा जो है उसने बांध दिया मंगलमय की कमर से, और दूसरा हाथ से पकड़कर उसको खंबे से बांध के और नीचे किया, और दूसरा उसने फिर उसके बाद क्या किया, अपने आप को भी नीचे जंप कर दिया रेत पर। आसपास के लोगों ने आग में फंसे बच्चों की किस प्रकार सहायता की? मंगलमय के जो कमर में जो धोती का कपड़ा था वो छोड़ दिया, खुला कर दिया, और इसकी भी मलम पट्टी किया, राजीव का भी। ऐसे इन बच्चों को आसपास के सभी लोगों ने सहायता की। राजीव को किस पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? गणतंत्र दिवस पे राजीव को 1988 यानी 1988 में राजीव को 26 जनवरी रिपब्लिक डे को इसको संजय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे हमारे मौखिक प्रश्न, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया होगा। ओके, सो आप लोगों को मैं इसके नोट्स भेज देती हूँ, लेसन इसके जो एक्सरसाइजेस है वो भी भेज देती हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझा हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।